गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था जो न केवल विद्वान था बल्कि जादुई शक्तियों से भी संपन्न था। एक दिन जब वह गहन ध्यान में लीन थे तो एक बाज की चोंच से एक चूहा उनके हाथों में आ गिरा। अपनी छोटी पूंछ और चमकदार काली आंखों से चूहा उसे मोहित कर रहा था। साधु ने अपने जादुई मंत्रों से उसे एक लड़की में बदल दिया। साधु लड़की को घर ले आया और अपनी पत्नी से कहा, तुम हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और अब से इसे हमारी बेटी समझो। इसकी देखभाल करो और प्यार से इसका पालन पोषण करो, साधु ने ध्यान से कहा। साधु की पत्नी बहुत खुश हुई और उस बच्ची की देखभाल ऐसे करने लगी जैसे वह कोई राजकुमारी हो। 6 साल बीत गए और वह बच्ची एक खूबसूरत युवती बन गई। जब वह 18 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में लग गए। साधु ने सोचा, मेरी बेटी का विवाह किसी महान व्यक्ति से होना चाहिए। मेरा मानना है कि सूर्य इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगे। उसकी पत्नी मान गई और अपने जादू की मदद से साधु ने सूर्य को बुला लिया। साधु ने सूर्य से अपनी बेटी से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन बेटी ने तुरंत मना कर दिया और कहा, पिताजी, वह बहुत आकर्षक हैं। मैं किसी और से विवाह करना चाहती हूँ जो उनसे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गया और उसने सूर्य से एक उपयुक्त दूल्हे का सुझाव देने के लिए कहा, मेघ से बड़ा परमेश्वर मुझसे बड़ा है, क्योंकि वह मेरी किरणों को बाधित कर सकता है। सूर्य ने बुद्धिमानी से कहा। साधु ने बादल देवता को अपनी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया, लेकिन एक बार फिर उसने मना कर दिया। वह बहुत उदास और अनाकर्षक है, बादल देवता ने कहा उदासीनता के साथ। फिर साधु ने मेघ देवता से सुझाव मांगा, जिन्होंने पवन देवता की सिफारिश की। पवन देवता, जो और भी शक्तिशाली थे, को बुलाया गया, लेकिन बेटी ने उन्हें भी मना कर दिया। वह बहुत चंचल हैं, कभी एक जगह टिकते नहीं। बेटी ने निर्धारित स्वर में कहा। साधु ने सलाह मांगी और पवन देव ने शक्तिशाली पर्वत देवता का सुझाव दिया। साधु पर्वत देवता के पास गया, जो ऊंचे और दृढ़ खड़े थे, लेकिन बेटी ने उन्हें बहुत कठोर और अडिग समझकर मना कर दिया। ये सुझाव दिया गया कि चूहा सबसे अच्छा साथी होगा, क्योंकि सबसे कठिन पहाड़ भी उनके लिए रास्ता बना देते हैं। चूहे को बुलाकर बेटी बहुत खुश हुई। हाँ पिताजी, यही वह है जिससे मैं हमेशा से शादी करना चाहती थी, बेटी ने खुशी से कहा। शिक्षा कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। नो वन कैन चेंज हिज बेसिक नेचर। ऐसे मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।